बीपीएससी प्री जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, एग्ज़ाम निरस्त कर दिया गया था, सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान से प्रश्न जो आया था, जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 8/5/22 को, उसको हम आपके सामने प्रीवियस ईयर लेके आए हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है। हम इंग्लिश में क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्याशित शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है कार्यकारी विभाग पर समिति, अधीन विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान समिति, डी में है प्रायोजित विधान समिति, ई में है उपयुक्त से कोई नहीं या फिर उपयुक्त से एक से अधिक। इनमें से कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से। क्या होगा राइट आंसर? 300 जो है आर्टिकल आपका 300 जो है वो आपका है मुकदमे तथा कार्यवाही से। राइट आंसर ए हो जाएगा। डिटेलिंग ना कराते हुए हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। 150 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पे, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पे, परंपरा पे, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो भारत में न्यायिक प्रणाली जो है वो आपका हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ओडिशा में, केरल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, उपयुक्त से एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा राज्य है जिसमें पहला लोकायुक्त? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एस आनंद 1990 के दशक के अंत पे किस पद पे कार्य करते? ये आपका क्वेश्चन पूछा था कि एस आनंद जो थे वो 1990 के दशक में, ये आपका करेंट से पूछा था, इतना पुराना क्वेश्चन। पहला था नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सक्रियता आयुक्त, महान्यायवादी, ई में है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा चीफ जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा है जो आपके संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण, उपयुक्त से एक से अधिक। तो 11वीं अनुसूची में पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा भी शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण भी है, पर ग्रामीण खेल नहीं है। तो बी आपका सी आपका क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? 98, 96, 104, 109। कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 113 के अनुसार वार्षिक बजट में, तो राइट आंसर होगा 109। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? 1953 में, 1957 में, 1960 में, 1972 में। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? ये हो जाएगा आपका 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9, 1 मिनट सामने लाना पड़ेगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्य इनमें से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? पहला, स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य,
शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से। तो देखिए स्थानीय निकाय पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक भी, स्नातक ग्रेजुएट भी, पर उद्योगपति नहीं चुने जाते। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा प्रशिक्षण लेखा से, केंद्र राज से, नीति कार्यान्वयन से, अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा से, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर उपयुक्त से एक से अधिक। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक संविधान निकाय है। आर्टिकल मतलब संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापित किया जाता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्राकृतिक केवल सलाहकार है। चौथे में कहा जा रहा है पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया। 1 एवं 4, 3 एवं 4 ऑप्शन है आपके सामने। 2 एवं 3, तो इसका राइट आंसर होगा 2 एवं 3। तो 2 में क्या कह रहा है? 2 को देखिए, गौर से देखिए। 2 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के वित्त आयोग को स्थापित किया गया था, ये भी सही है। चौथे में देख कह रहा है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तर पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। BNI सभी राज्य में 18 के लिए बनाया गया है। BNI 26 संकेतों पर आधारित है। BNI 6 आयामों के होते हैं। क्या होगा राइट आंसर? इसका थोड़ा सा तो हो जाएगा आपका आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण शहरी स्तर पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया। और उसके बाद BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए बनाया गया। तो 1 और 2 होगा, तो राइट आंसर 1 और 3, सॉरी 1 और तीसरे में BN 26 संकेतों पर आधारित है। तो राइट आंसर होगा 1 और 3 आपका सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक की स्थापित का प्रस्ताव है? कृषि वैज्ञानिक, कृषि यंत्र, कृषि विकास बैंक, कृषि उत्थान बैंक, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से अधिक। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आपका हो जाएगा राइट आंसर कृषि यंत्र बैंक। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था 0.641, 0.613, 0.596, 0.574। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 2019 में जो होगा वो आपका था 0.536, ऑप्शन में 36 कहीं नहीं है। जो 36वां राज्य था, राज्य का स्थान था 36वां। 2022 में UNDP ने 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का 132वां स्थान मिला, जिसका स्कोर 0.633 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राष्ट्रकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित? 22,511 करोड़, 27,617 करोड़, 20,011 करोड़, 21,535 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा 22,511 करोड़, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? 5वीं से सभी छात्र, 6ठी कक्षा से सभी छात्र, 7वीं से सभी छात्र, 8वीं कक्षा के सभी छात्र, उपयुक्त से कोई नहीं या फिर उपयुक्त से एक से अधिक। यहाँ हम ई लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है डिजिटल बिहार कार्यक्रम में 6 एवं इससे ऊपर की कक्षाओं के सभी छात्र की बात में कंप्यूटर करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू करने के उस शिक्षा का नामांकन अनुपात 2035 तक 50% बढ़ाने का दिशा बढ़ाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 केंद्रीय करों का विभाजन पुल में बिहार का कितना हिस्सा होगा? 4.12%, 4.23%, 4.89%, 4.06%। तो राइट आंसर हो जाएगा 4.12%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? अशोक कुमार लाहिड़ी, सुदीप्तो मंडल, रमेश चंद्र, अजय नारायण। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। तो बी जो है वो सुदीपो मुंडे नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया है 50%, 62%, 76%, 100%। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। सी होगा 74%। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय बजट 21 के अनुसार राष्ट्रीय घाटा 21-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आंकलन किया गया है? 8.8%, 7.8%, 7.6%, 6.8%। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 6.8%। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि, बचत अनुमान में वृद्धि, भुगतान शेष में स्थित सुधार। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो हो जाएगा 2020, 21 से 24, 25। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन है वो आपका नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ हो जाएगा उपयुक्त से कोई नहीं। अब कोई दिए गए विकल्पों में उपयुक्त में कोई नहीं सही उत्तर। योजना आयोग द्वारा संपादित पंचवर्षीय योजनाओं के बेहतर कार्य के लिए विकास संबंधी मामले में सलाह तथा साझा आर्थिक निधि एवं भारत के संतुलित विकास हेतु अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के न ही संवैधानिक संस्था है, न ही संविधिक है। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों की तथा नीति आयोग द्वारा सदस्य शामिल है। यहाँ आपको सूची को मिलाना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, आपके सूची को मिलाना है। थोड़ा हम इसको पॉज करके यहाँ इसका मिला के हम बता देते हैं। यहाँ मिला हुआ है, सरकारी आयोग, राष्ट्र संबंधित सी रंगाराजन समिति, गरीबी के माप प्रणाली की समीक्षा करने के लिए पारेख समिति, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, नर्सिंग समिति, बैंकिंग क्षेत्र सुधार। राइट आंसर ए होगा, ठीक है। यहाँ मिला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसमें जो है आपका भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में सही अवरोही क्रम से चुने। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, गवर्नर जनरल के पद पे लॉर्ड वेल के आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। तो राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन का आगमन। बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। घटना का कालक्रम, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942, गवर्नर जनरल के पद लॉर्ड वेल का आगमन जून 1943, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। क्वेश्चन नंबर 27, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त से एक सही दे। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के कौन संबंधित नहीं है? जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। उपयुक्त से कोई नहीं। डी होगा राम मनोहर लोहिया।
क्वेश्चन नंबर 29 है 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से थे? ग्वालियर से, जगदीशपुर से, झांसी से, मेरठ से, उपयुक्त से कोई नहीं। ये जगदीशपुर बिहार से थे बाबू कुंवर सिंह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवाई। उपयुक्त से कोई नहीं, तो बी हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे? जितेंद्र दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो 1922 में जो हुआ था जितेंद्र दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक, तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। डी आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था गृह, सूचना व प्रसारण मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली के पास वित्त मंत्री। अरुणा अली रेलवे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा। इस अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में लाला हरदयाल, ठीक है, सैंसफरा की। तो इसका इनके अध्यक्ष थे सोवन सिंह भाकना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, एहोयूम। युग से कोई नहीं। अनहैप्पी इंडिया इनके लेखक हो जाएंगे आपके लाला लाजपत राय। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। उपयुक्त से और कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। तीनों गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने एक में लिया था, ठीक है, जो और बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों में लिया था। सी आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से ए हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 38 है सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया था? भारत से, इटली से, जर्मनी से, जापान से। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक, सी हो जाएगा आपका जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 39 है चटगांव सात धावे से कौन संबंधित थे? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बट्टू सुरसेन। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक, सी हो जाएगा सुरसेन। क्वेश्चन नंबर 40 बंकिम चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया? सन्यासी, कूका, संस्थान, नील। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक, तो ये बंकिम चटर्जी का जो है वो आनंद मठ है जिसमें सन्यासी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तो उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर, तो लंबे विकर्ण की लंबाई है क्या होगी? डी लगाएंगे इसका राइट आंसर। मैथ का हम छोड़ देते हैं, ठीक है, मैथ जो है उसको हम छोड़ेंगे क्योंकि मैथ का डिटेलिंग हम आपको एक अलग वीडियो में लेके आएंगे जिसमें सिर्फ हम आपको मैथ का क्लास करवा देंगे। 51 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? पहला, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तीसरे में परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु प्रोटॉन की संख्या है। चौथे में है समस्थानिक परमाणु ईंधन रूप से चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग में उपयोग होती है। ई में उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से कौन सा आपका गलत है? तो कहा जा रहा है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये आपका गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी में अवशोषित करता है। दूसरे में है बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है।
इसके बाद है, एक्रिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामने कोटिंग के लिए किया जाता है। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से एक से अधिक। तो कहा जा रहा है कि एक्रिलिक की कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये आपका गलत है, तो सी आपका राइट है। एक्रिलिक ऊन को कहा जाता है, ना कि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। उपयोग से एक से अधिक। 53 का हो जाएगा, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। निम्नलिखित में से, एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा ये कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? डी ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 55, पानी मिट्टी से जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं विसरण, वाष्पोषण, अपशोषण, परासरण। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। डी हो जाएगा परासरण। क्वेश्चन नंबर 56 है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जाता है वो है बैक्टीरिया, वायरस, परमाणु, प्रोटीन, रेडियोधर्मी। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 57 है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा में मुक्त करता है, रात में हानिकारक गैस मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करता है। उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन जो है रात में पेड़ भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोने का। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी किसकी कमी से उगते हैं? पानी के, मैग्नीशियम के, नाइट्रोजन से, कैल्शियम से। उपयोग से कोई नहीं, या फिर उपयोग से ये हो जाएगा सी नाइट्रोजन। 59 है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में तथा डॉट की मदद करता है। भोजन के भंडारण, भोजन के आकार, शोषण, प्रकाश संश्लेषण। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से एक से अधिक। क्या होगा राइट आंसर? ई हो जाएगा। पौधे मुख्य आकार के होते हैं जिसमें पानी पत्तियों तक पहुंचाने में एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे खड़ा रहता है, उसके अतिरिक्त वो भोजन के संग्रहित करता है, इसे मरुस्थलीय पौधे में। तो ये आपका हो जाएगा संश्लेषण, तो ई हो जाएगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 60, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि डॉट में भी संगत होना चाहिए। RH का, सफेद कोशिका की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता प्रतिशत, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? कारक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 है, पीयूष प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से एक से अधिक। ब्रेड में होता है, मस्तिष्क के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग होता है? एक्स किरण, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तरंग, पराध्वनि तरंग, पराबैंगनी तरंग। तो भ्रूण में गर्भ में जानने के लिए क्या होगा? पराध्वनि तरंग। सी आपका अल्ट्रासाउंड। सी आपका 63 है, सार्वभौमिक सक्रिय रक्त समूह है ए बी, ए बी ओ, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वदाता की अगर बात करेंगे तो डी ओ होगा, सार्वभौमिक होता है ए और बी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 है, निमोनिया एक संक्रमण है तांत्रिकता का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का। उपयोग से कोई नहीं, तो हो जाएगा फेफड़ों का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका दर्पण का होगा अवतल का, समतल का, उत्तल का, बेलनाकार तथा भारत की तरफ उभरे का। इनमें से कोई नहीं। तो आईने के सामने जो एक व्यक्ति खड़ा है वो अपना प्रतिबिंब बड़ा लगता है, तो वो अवतल दर्पण के सामने खड़ा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा में आपूर्ति करता है, हमारा शरीर हवा से अधिक गर्मी विकृत करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना तेजी से वापस हो जाता है। उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से। तो क्या होगा कि हमारा जो पसीना है वो तेजी से वाष्पित हो जाता है। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67,
रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना किससे समझा जा सकता है? प्रकाश का आवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो रात के समय खुले आकाश में टिमटिमाना होगा प्रकाश का आवर्तन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 है, हाइड्रोजन बम विश्व किसके सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित संयंत्र प्रक्रिया, अनियंत्रित संयंत्र प्रक्रिया, नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, अनियंत्रित उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से एक सब, अनियंत्रित संयंत्र प्रक्रिया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न ताप पे उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पे उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी कम दाब पे उबलने लगता है, निम्न दाब के कारण। तो क्या होगा? प्रेशर कुकर में खाना इसलिए पकता है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च दाब पे उबलने लगता है। तो राइट आंसर हम बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? कम होगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा? केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र घट जाएगा, उपयोग से एक कोई नहीं। तो अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटों के लिए खोल दिया जाए तो बढ़ जाएगा तापमान। तो बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी के लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा? पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले से गिरेगा, फिर बीकर से बाहर निकलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो क्या होगा कि जल स्तर नहीं बदलेगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? वोल्टीमीटर विभवांतर, एमीमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक, गैलोमीटर विद्युत प्रतिरोध, उपयोग से एक से अधिक। तो कहा गया है कि गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध आपका गलत है, वोल्टीमीटर आपका विभवांतर है, सही है। एमीमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक, गैल्वेनोमीटर होता है धारा की उपस्थिति। ठीक है, बैटरी इज low, प्लीज रिचार्ज इन टाइम। एमीमीटर। The Bluetooth device is ready to pair. क्वेश्चन नंबर 73, यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से सफलतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो पहला है पंखा सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, दूसरा है रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, तीसरे में कहा गया कि लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, चौथे में कहा गया कि तीनों एक साथ नीचे गिरेगी, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कहा गया है कि यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद, एक लकड़ी की गेंद निर्बाध में एक समान ऊंचाई पर और सफलतापूर्वक एक साथ गिरने पर क्या होगा? तो ये तीनों एक साथ जमीन पर गिरेगी। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश विवर्तन, प्रकाश का आवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यक्तीकरण, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश का व्यक्तीकरण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान होता है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होता है, हमेशा परमाणु संख्या से कम होता है, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। ये हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम राख, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, चूना पत्थर। 77 है, एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन की संख्या से, द्रव्यमान की संख्या से, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, परमाणु की संख्या से, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रहती क्या कहलाती है? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक बिंदु, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो ऋत्विक बिंदु। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है बॉक्साइट, कैलमाइन, कैल्साइट, गैलेना, उपयोग से। गैलेना जो है ये आपका शीशे का है, या एल्युमिनियम का पूछा गया तो ए हो जाएगा आपका बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 80 है,
निम्नलिखित में किस विलयन में पीएच मान 7 से अधिक है? बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन। आगे ऑप्शन है उदासीन विलयन, उपयुक्त से 1 से अधिक, से कोई नहीं। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक है? बी होगा क्षारीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल कार्यकाल किस तारीख का शुरुआत किया गया था? कहा गया कि भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? 1 अक्टूबर 20, 1 नवंबर 20, 1 जनवरी 21, 1 जुलाई 21। उपयुक्त से 1 से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2021। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस। उपयुक्त से 1 से अधिक, कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा रसिया, बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया? अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिका के 48वें राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिका के 49वें राष्ट्रपति के रूप में। उपयुक्त से 1 से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। जो बाइडेन ने, तो हो जाएगा आपका अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड पे विदेश मुख्य अतिथि कौन थे? बोरिस जॉनसन, व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, शेख हसीना। उपयुक्त से 1 से अधिक। ई हो जाएगा, क्योंकि किसी गणतंत्र दिवस के परेड में कोई भी विदेशी मुख्य अतिथि नहीं थे कोरोना काल की वजह से। तो ई आपका राइट हो जाएगा। 85 है, यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तरुण बजाज, टीएस तिरुमूर्ति, अजय सेठ, हर्षवर्धन श्रृंखला। उपयुक्त से 1 से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। टीएस तिरुमूर्ति, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले के पुरुष 100 से ज्यादा महिला है? गोपालगंज, बेगूसराय, पटना, सिवान। उपयुक्त से 1 से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये हो जाएगा गोपालगंज। बेगूसराय में 895 है, पटना में 897, सिवान में 988 है। 87 है, परिषद की पहली बैठक किस वर्ष? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1911, 1913, 1914, 1919। उपयुक्त कोई नहीं। तो 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी, बांकीपुर पटना में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 88 है, बिहार में से रसीम कुमारी है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, फुटबॉल खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी है। उपयुक्त से कोई नहीं। तो बिहार की रसीम कुमारी जो वो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बी आपका राइट हो जाएगा। 89 है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? बिहार में तकनीकी संस्थान स्थापना के लिए, बिहार के आईआईटी क्रांति के लिए, बिहार में ई प्रशासन सुविधा के लिए, कोविड लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवा प्रदान करने के लिए। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से। तो जो प्रदान किया गया था कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे, बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवा प्रदान करने के लिए। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 68, 40, 46, 44 और 46। क्वेश्चन नंबर 90, ये होगा 38। क्वेश्चन नंबर 91 है, बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2005, 2006, 2009, 2014। तो बी हो जाएगा 2006। क्वेश्चन नंबर 92 है, झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000, 2001, 2004, 2005। उपयुक्त से। तो 15 नंबर 2000। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस केंद्र पर? बाल देख पे, महिला शक्तिकरण पे, आधारभूत संरचना पे, कौशल उद्यमिता पे। उपयुक्त से 1 से अधिक, उपयुक्त से क्या था? कौशल और उद्यमिता विकास पे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 6, 7, 8, 10। क्या होगा राइट आंसर? 94। तो कितने विभाग शामिल है? 20, 7। सातों को देख लीजिए। पहला है स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक आपदा प्रबंधन विभाग। 95 है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले के प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? पटना, बांका, मधेपुरा, खगड़िया। उपयुक्त से 1 से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा डी, खगड़िया से। क्वेश्चन नंबर 96 है,
कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन की जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, किसके द्वारा निर्मित है? सीरम इंस्टीट्यूट, बायोबैटर, पैनोसिया बायोटेक, जाइडस कैडिला, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किमी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया? 2015, 2016, 17, 18। तो क्या होगा? सी 17। 21 सितंबर 2000 बजट दिया गया था भारत सरकार ने 21 सितंबर 16 को आम बजट में, तो फिर 1 फरवरी 2017 को इसे पेश शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? बंगाली अवैध अप्रवासी को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिक को पहचान कराना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। तो नागरिकता संशोधन जो आपका एक्ट है वो उसका जो था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान उत्पीड़न अल्पसंख्यक को नागरिकता प्रदान करना। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या पूछा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है, सेंट्रल जो है किसको संदर्भित करता है ये आपको बताना है। तो सेंट्रल जो है आपका वो करता है आपका एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ नई संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। तो भी आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 101 है, जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, कश्मीर और लद्दाख में, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। सी हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन है? सुरेश सिंह बाजवा, संदेश झिंगन, अनिकेत यादव, अरविंद भट्टाचार्य, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो बी होगा संदेश झिंगन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुई थी? 1 नवंबर 17, 1 जनवरी 18, 1 फरवरी 19, 1 अप्रैल 20, उपयोग से एक से अधिक, उपयोग से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? जिम्नास्टिक में, भाला फेंक में, मुक्केबाजी में, शूटिंग में, उपयोग से। तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, बी भाला फेंक में। क्वेश्चन नंबर 105 है, टोक्यो पैरालंपिक भारत में कितने पदक जीता? 19, 21, 22, 18। तो कितने जीता गया है? 19 पदक जीता गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 1 जनवरी 21, 1 मार्च 21, 1 अप्रैल 21, 1 21, 21, इनमें से कोई नहीं। 1 अगस्त 21, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? जनरल कैप मैकेजी, डेविड बोनेस्टॉर्म, मेजर जनरल क्रिस रास विल्सन। तो कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोनहू। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति दी? LH एविएशन ने, डलॉस एविएशन ने, ईश्वर एविएशन ने, हम्बर्ट एविएशन। तो बी होगा डसाल्ट एविएशन ने। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, गलवान घाटी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई? दिसंबर 2019 में, अप्रैल 2019 में, जनवरी 2020 में, जून 2020 में, उपयोग से एक से। तो गलवान और घाटी के चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई है वो आपका जून 2020 में। तो राइट आंसर हम डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, साइपरवेयर किस देश की विकसित किया गया था? इजराइल से, ब्राजील को, रूस को, चाइना को, इनमें से कोई। तो ये हो जाएगा ए इजराइल। क्वेश्चन नंबर 111 है, फॉरवर्ड बल्ब किसके द्वारा स्थापित किया था? सरदार सिंह जी किराना, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी सहगल, उपयोग से एक से अधिक। 1939 में फोर्ड बल्ब की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली, सरदार पटेल, एम जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, उपयोग से एक से अधिक। तो वित्त विभाग जो था वो किसके पास था? लियाकत अली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 113 है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण साय, उपयुक्त से एक से अधिक। तो गांधी जी को जो है किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला। ये मुरली भरवा के रहने वाले थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, 1855 संसाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत, तेज भगत, मुल्कू मानिक योद्धा, मदारी पासी सहदेव, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से नहीं। तो संसाल विद्रोह का किया था किसने? सिद्धू और कान्हू। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, बोध गया में किसी ज्ञान की प्राप्ति थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमंत स्वामी, पार्श्वन स्वामी, उपयुक्त से एक से। तो इनमें बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसे? बौद्ध को। ये बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी? रामनंद सिन्हा, सतीश झा, सचिदानंद सन्याल, विपिन झा, उपयुक्त से एक से अधिक। तो किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सन्याल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? फूलन तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, स्वामी शादानंद, स्वामी योगानंद, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, शेरशाह का मकबरा है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी, उपयुक्त से एक से अधिक। ए हो जाएगा आपका सासाराम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन गुजरात में? लोथल, डबकोट, कालीबंगा, राखी गड्ढे, उपयुक्त से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लोथल। क्वेश्चन नंबर 120 है, चोल वंश के संस्थापक? विजयलाल, कारिकाल, आदित्यवन, राजा प्रथम, उपयुक्त। चोल वंश के संस्थापक है विजयलाल। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष? वासुमित्र महाकश्यप, संग्रह पावश, उपयुक्त से। तो पहले जो आपका जो हुआ था किसने किया था? महाकश्यप। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 में राजगिरी स्थान में, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 में, वैशाली जगह थी, सुबोक्वामी शामिल अध्यक्ष थे, कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय 247 में, पाटलिपुत्रा में, मंगोल द्वितीय सियाब के अध्यक्ष थे, अशोक का शासनकाल था। चौथी जो हुई थी वो प्रथम ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन में, वासुमित्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष कनिष्क का शासनकाल था। नेक्स्ट है, किरियातानुजी पुस्तक किसने लिखी? भट्टी, शुद्रक, कालिदास, उगरी, भारवी। तो कौन लिखी थी? भरावी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली खान, रजिया सुल्तान। तो कुतुब मीनार जो है उसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे? देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से सी हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस मुगल शासन के समय सर थॉमस रो आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उपयुक्त से एक से। तो ये जो था ये आया था 1616 में, जनवरी में। ये जहांगीर का शासन था। सी आपका राइट है। क्वेश्चन 126 है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अबू फजल। इनमें से कोई नहीं। तो ये लिखी गई थी अबू फजल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 127 है, रैयत वारी दस्ता प्रथम कहाँ लागू हुआ था? गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से बी हो जाएगा आपका मद्रास। क्वेश्चन नंबर 128 है, 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वी डी शॉकर, बाल गंगाधर तिलक, आर सी मजूमदार, दादा भाई नौरोजी। इनमें से कोई नहीं। तो कौन? वी डी शॉकर। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आशा अली। इनमें से कोई नहीं। अगर भारतीय राष्ट्रीय के पहले भारतीय पूछे तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू, और सिर्फ महिला पूछे तो एनी बेसेंट लगाइएगा। भी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ज्योतिबा भाई फुले, करसनल मुखर्जी, बाल गंगाधर तिलक। आगे है बाबा साहेब अम्बेडकर। तो बाबा साहेब अम्बेडकर हो जाएगा। डी आपका राइट। नेक्स्ट है, पीटी सीमा परियोजना निम्नलिखित में किस नदियों का एकीकरण है? तो किसका है? कृष्णा और गोदावरी। बी लगाएंगे हम। चलिए, ये सब जो आपका है ये करेंट अफेयर है पुराना, तो इसमें जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट वो हम करवा देते हैं।
बिहार के किस जिले में अदरक का भंडारण है? रोहतास, पटना, गया, सारण। उपयोग से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? सी, गया। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी संगम बिहार के किस जिले पे? बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा। उपयोग से एक से अधिक। उपयोग से, तो क्या हो जाएगा? बी, पटना। क्वेश्चन नंबर 136 है, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में किससे निकलती है? दक्कन पठार से, सेंट्रल लाइन से, छोटा नागपुर पठार से, मेघालय पठार से। उपयोग से एक से अधिक। उपयोग से कोई नहीं, छोटा नागपुर पठार से। सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? कैमूर रेंज, खगरपुर झील, कंवर झील, राजगीर हिल। इनमें से कोई नहीं, तो ये पहला जो है कंवर झील है। कहाँ है? बेगूसराय में। सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बरहा योनी हिल बिहार के किस जिले में? गया में, रोहतास में, नालंदा में, नवादा में। तो ये आपका कहाँ है? ए, गया में। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाद्वीप वाहक का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? जे विल्सन, ए वेंगे ड्रोइड। आगे है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल्सन के द्वारा किया गया था। नहीं, बी होगा, ए वेगेनर के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडा द्वीप समांतर स्थित है किसमें है? जावा में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण से होता है? विद्युत के घूर्णन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो लेबान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, इलेमाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से विद्यमान है किसका खनिज है? टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम, टिन। बी होगा टाइटेनियम। भी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 जो आपको लगे इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ से करा देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से मीठे पानी की झील है? चिल्का, सांभर, वूलर, लोकटाल। उपयोग से एक से अधिक। उपयोग से, तो ई हो जाए वूलर और लोकटाल झील मीठे पानी का है। ठीक है, ई हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो क्या हो जाएगा? शनि। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिरैया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क का खनन है। ये आपका राइट होगा। दोस्तों ये रहा आपका 150 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा, तो शेयर कीजिए दोस्तों के भी। कल हम आपका बीपीएससी सरस्वती का जो आपका प्री एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न लाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सेशन को शेयर करते रहिएगा।